नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 5वां पार्ट है। इन सारे वीडियोज़ में हमने जो ग्रेविटी के अनेक पहलुओं की विशेषताओं की खोज की है, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रहस्य जो हमने खोज निकाला है, जिसका नाम है जीरो ग्रेविटी, उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा ग्रेविटी कोई भी काम पहले से करके नहीं रखती है। वह कोई भी काम ज़रूरत पड़ने पर ही करती है। ग्रेविटी किसी भी वस्तु को पहले से वजन देके नहीं रखती है। उसी तरह हमारे वातावरण पे भी ग्रेविटी हमेशा के लिए दबाव बना के नहीं रखती। इस बात को समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में अपने घर में जो बिजली का कनेक्शन लिया होता है, उसका उदाहरण देखा। ऐसे उदाहरणों से भी हम अपनी रिसर्च को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम जो उदाहरण लेते हैं वो रियल में होते हैं। लेकिन हमारा जो जीरो ग्रेविटी का शोध है, इसे प्रूव करने के लिए हम अनेक प्रयोग करके दिखा सकते हैं। लेकिन इन वीडियोज़ में वीडियो की लंबाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम प्रयोगों को आपको वर्णन करके ही समझाएंगे। तो दोस्तों, अब हम ये प्रयोग करके देखते हैं। ये एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए हमें एक 1000 लीटर की 1.5 इंच के नल वाली टंकी लेनी है। उसका नल हमें घुमा के निकाल देना है और अब उसकी जो 1.5 इंच की पाइप है, उस पर अच्छी तरह से दबा के बैठ सकेगी, ऐसी उससे थोड़ी ओवर साइज की 2 इंच लंबी पाइप लेनी है। अब हमें उस टैंक को थोड़े से मजबूत टेबल के ऊपर रखना है। इसके बाद हमें प्लास्टिक का एक ऐसा कागज़ लेना है जो 10-20 किलो के दबाव से गारंटेड फट ही जाएगा। इसका हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इस प्लास्टिक के कागज़ को टैंक के नल के पाइप के ऊपर रख कर उस पर वो ओवर साइज वाली पाइप अच्छे से दबा के बिठानी है। इसमें कहीं पर लीकेज नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हमें वो टैंक एक आधा इंच से भी कम साइज वाले पाइप से एकदम स्लो मोशन में आराम से पूरा पानी से भर के लेना है। बस हो गया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस प्रयोग में हमें क्या देखना है? 1 लीटर पानी का वजन लगभग 1 किलो होता है। टैंक में 1000 लीटर पानी है। सभी दिशा में समान दबाव पैदा करना प्रवाही पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। तो हमारे उस पतले प्लास्टिक के कागज के ऊपर 1000 किलो का दबाव है, जबकि वो कागज तो 10-20 किलो के दबाव से फटने वाला है। इसका मतलब दबाव अगर सच में होता तो वो कागज कभी का फट चुका होता। यही टैंक अगर 2000-5000 लीटर का भी होता तो भी उसका दबाव उस कागज को फाड़ नहीं सकता। दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट इससे बड़े स्केल पर हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बड़े बड़े टैंकर ट्रकों पे 10,000-20,000 लीटर की टंकियाँ होती है। उस टैंक के पीछे की ओर पानी छोड़ने के लिए एक 2.5-3 इंच की पाइप का कनेक्शन होता है। उसे चालू बंद करने के लिए एक वाल्व होता है, जिस पर एक हैंडल लगा रहता है। ऐसे किसी 20,000 लीटर पानी से
भरे हुए टैंक के 2.5-3 इंच वाले पाइप पे हम वही प्लास्टिक का पतला कागज उस पाइप के मुंह पे लगाकर लंबी पतली रस्सी से अच्छी तरह से बांध के लेना है और वो पानी छोड़ने वाले वाल्व का हैंडल पहले बहुत ही धीमी गति से तथा बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे चालू करना है और इस तरह से पूरा हैंडल 180 की डिग्री में घुमाना है। अब हमारे उस पतले से प्लास्टिक के कागज पर 20,000 लीटर पानी का पूरा लोड है, फिर भी उस कागज को फाड़कर वो पानी बाहर नहीं आता है। हमें किसी प्रकार का डाउट हो तो उस टैंकर के ऊपर जो 3 ढक्कन होते हैं वो तो हमें पहले ही खोल के रखने हैं और वो टैंकर हम किसी चढ़ाई वाले जगह पे लगा के रखेंगे ताकि पानी का पूरा बैलेंस पीछे की ओर हो जाए, तब भी वो पतला सा कागज फटने वाला नहीं है। इसमें वो टैंकर 15-20 मिनट शांति से खड़ा रहना चाहिए क्योंकि पानी शांत होने में कुछ समय लगता है। प्रयोग कोई भी हो पूरी मेहनत से और लगन से करना पड़ता है। अनेक बार भी करना पड़े तो गलतियां सुधारते हुए करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रयोग में भी हम देखेंगे कि 20,000 लीटर पानी होने के बावजूद भी वो उस पतले कागज को फाड़कर प्रेशर से बाहर नहीं निकलता। इसका भी मतलब साफ है कि वो 20,000 लीटर पानी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पैदा कर सकता क्योंकि पानी स्थिर है और हमने देखा है ग्रेविटी किसी भी स्थिर वस्तु को वजन प्राप्त नहीं कराती है। दोस्तों, ये प्रयोग हमने द्रव पदार्थों को लेकर किया। अब ऐसा ही प्रयोग हम घन पदार्थ को लेकर करते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें 2 इंच ऊंचाई वाले और 4-5 इंच लंबाई चौड़ाई वाले थोड़े से ज़्यादा ही हार्ड पेपर से पुट्ठे से बने 4 बॉक्स लेने हैं। एक 4x5 बाय 3 फीट का टेबल लेना है। एक 4x6 फीट की मजबूत और बहुत ही हार्ड प्लाईवुड की शीट लेनी है और हमें इस प्रयोग के लिए 1500 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना साहित्य जमा करने के बाद हमें एक्सपेरिमेंट चालू करना है। पहले हमें एक मजबूत फर्श पर टेबल को रखना है। उस टेबल के चारों पहियों के नीचे वो 4 पुट्ठे के बॉक्स रखने हैं। उन चारों बॉक्स के ऊपर घर के बर्तन में जो होती है वह स्टील या एल्यूमिनियम की एक एक प्लेट रखनी है। वो इसलिए कि टेबल के पहिए बॉक्स के अंदर धंस न जाए। इसके बाद हमें वो प्लाईवुड की प्लेट टेबल के ऊपर चारों बाजू से समान रूप में रखनी है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का बेस है। इसके आगे का प्रयोग करने के लिए हमें एक अच्छे कड़िए की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बैलेंस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके आगे हमें उस प्लाईवुड के शीट के ऊपर बिल्कुल भी खाली जगह न छोड़ते हुए कड़िए के हिसाब से हर एक ईंट एक एक करके रखते जाना है। मान लो हम पूरी 1000 ईंटें उस टेबल पर रख पाते हैं और एक ईंट का वजन 3 किलो है, तो उस टेबल पर यानी कि हमारे चारों कागज के बॉक्स पर 3 टन वजन है। फिर भी वो बॉक्स उस वजन से दब नहीं जाते। वैसे हम एकदम 20 किलो का लोखंड का वजन एक बॉक्स पर एकदम से रख दे तो वो निश्चित रूप से दबने वाला है। इसका मतलब उन 1000 ईंटों का वजन 3 टन तो है, मगर हम उस टेबल पर ईंट एक एक करके रखते हैं। हम टेबल पर रखने के लिए ईंट को उठाते हैं, उसी वक्त उस ईंट को वजन प्राप्त होता है
और टेबल पर रखने के लिए हम उसे जितने डिस्टेंस में कैरी करते हैं तब भी उस ईंट में वजन होता है और ज़मीन पर या किसी भी स्थिर वस्तु पर रखते समय तक उसमें वजन होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे रख देते हैं और वो स्थिर हो जाती है, वैसे ही उसका वजन 0 हो जाता है। अगर हम 50 ईंटें गोनी में भर के एकदम से हमारे टेबल पर रख देंगे तो उनका 150 किलो वजन एक साथ उस टेबल पर गिरेगा और हमारे बॉक्स टेबल के पहिए के नीचे चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए हमें ईंट को टेबल पर एक एक करके रखना है। ये प्रयोग भी पहले ही प्रयास में सक्सेस होगा ऐसा नहीं है। इसे भी गलतियां सुधारते हुए बार बार करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस प्रयोग से हमें ये बात प्रूव करनी है कि जैसे इस प्रयोग में ईंट पर ईंट रखकर हम कितनी भी ऊंची दीवार बना लेते हैं तो भी उस दीवार का वजन जमीन पर 0 होता है। वैसे ही जमीन पर खड़े पहाड़ हो, पर्वत हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, बड़े बड़े ब्रिज हो, सभी का वजन जमीन पर 0 होता है। उसी तरह हवा से बने वातावरण का वजन या दबाव जमीन पर या किसी भी चीज पर 0 होता है। वैसे ही महासागरों में तथा किसी भी पानी के अंदर भी पानी का दबाव 0 होता है और सभी पानी का मिला के जमीन पर वजन 0 होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इस जीरो ग्रेविटी को और भी मजबूती से प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आप में से ही कोई हमें मिलेगा और हमारा रिसर्च दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।